देखिए लास्ट टर्म पे आपका बाउंड्स चल रहा था, बाउंड शुरू हुआ था, एक लेक्चर आपको दिया गया था और वो फुल कंप्लीट लेक्चर आपको दिया गया था। ऐसा लेक्चर दिया गया था जिसको आप सुन करके पढ़ करके नोट्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक बात बताएं, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या बेसिक है या जो टॉपिक एग्जामिनेशन में आने वाला है इम्पॉर्टेंट है, उसकी हम आपको फुल वीडियो देंगे। फुल वीडियो का मतलब उसको देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं और पूरा प्रॉपर नोट्स बनेगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी बोली गई है कि कैसे लिखा जाएगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझे ये बोले कि मैम वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, या हमको बोरियत हो रही है, या हमको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो ऐसे बच्चे क्लास करना छोड़ दें। आप लोगों ने फ़ीस के नाम पे कुछ नहीं पे किया है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 550 इज़ नथिंग। फिर भी आपको पूरा कोर्स रिमाइंड कराया जा रहा है जिससे कि आप एग्जामिनेशन दे सकें। और तो और इम्पॉर्टेंट शीट्स मिल रही हैं जिससे पेपर बनना है। अब तो एक सुविधा और मिलने लग गई ऑनलाइन में आपको कि जो टॉपिक्स आपके ऐसे हैं कि आने वाले या इम्पॉर्टेंट है, उससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सुविधा आपको नहीं मिल सकती। स्टिल आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप क्लास क्विट करिए और जा सकते हैं। यहाँ पे केवल वो बच्चे आएंगे जो पढ़ना चाहते हैं। जिनको नौटंकी करनी है वो यहाँ पे एकदम क्लास अटेंड करने मत आए, क्योंकि जिनको नौटंकी करनी थी उन्होंने साल भर नौटंकी की, अब भी वो नौटंकी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो साल भर नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं वो केवल क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो पहली चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ें, वरना आप एग्जैक्ट करके चले जाएं। इससे ज़्यादा मेहनत ना टीचर्स आपके साथ कर सकते हैं ना करेंगे, और आपको एट नथिंग कॉस्ट बहुत कुछ दिया जा रहा है, ये अपने दिमाग में फिट करके चलिएगा। देखिए बाउंड्स में आपको बता दिया गया था इन्फीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब एक थ्योरम लिखिए, इफ द इन्फीमम ऑफ सेट एग्जिस्ट, इफ द इन्फीमम ऑफ सेट exist, then it is unique। कह रहा है कि अगर किसी सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। चूंकि आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो जो भी स्टडी आप करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स के ही बारे में पढ़ के चलेंगे। मान लेंगे लेट एस बी द, प्रूफ बता रहे हैं इन शॉर्ट, let S be the subset of real number capital R। हमको दिखाना है कि S का इन्फीमम यूनिक होगा। हम मान लेंगे इसके दो इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं L और L डैश, अंत में जाके दिखा देंगे कि L और L डैश आपस में बराबर होंगे। मान लेंगे S सबसेट है रियल नंबर का, अगर इन्फीमम की बात कर रहा है तो विच इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होगा तभी उसका इन्फीमम मिलेगा। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि इसका इन्फीमम यूनिक होगा। उल्टा मान लीजिए इन्फीमम यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है मतलब इकलौता नहीं है, तो इसके कितने इन्फीमम मिलेंगे? दो। पहला इन्फीमम है L, दूसरा इन्फीमम है L डैश। फाइनली आप दिखा दीजिए कि L और L डैश दोनों आप पे बराबर होंगे। देखिएगा इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। पहले यहाँ से यहाँ चलिए, लोअर बाउंड, अगर L इन्फीमम है तो L लोअर बाउंड होगा, मतलब L उस सेट में आने वाले सारे मेंबर से छोटा या बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, लेट A बी एनी अदर लोअर बाउंड, देन ये इन्फीमम है मतलब ग्रेटेस्ट होगा, L ग्रेटेस्ट होगा किससे? A से, जहाँ A आपका कोई अदर लोअर बाउंड है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको लास्ट टर्म पे बताई गई थी। अब इन प्रॉपर्टी का यूज़ बारी बारी से इस पे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि L आपका इन्फीमम है, तो L छोटा और बराबर होगा X में पाए जाने वाले बाकी सारे एलिमेंट से। दूसरा, ये इन्फीमम है तो ये आपका लोअर बाउंड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये इन्फीमम है तो ये लोअर बाउंड होगा, ये लोअर बाउंड है तो A की जगह अब हम L डैश लिखेंगे। इफ L डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड such that L is infimum,
देन L इन्फीमम है मतलब ग्रेटेस्ट है तो L बड़ा होगा L डैश से। तीसरी प्रॉपर्टी, अब कि हम इसको मान लेंगे कि ये इन्फीमम है तो ये केवल और केवल क्या बनाएगा, लोअर बाउंड बनाएगा। अगर ये इन्फीमम है तो L डैश छोटा और बराबर होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S से। और चौथा हम कहेंगे इफ, यहाँ एक काम करिए ए ही लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा आपको। इफ, उसके बाद हम कहेंगे बी एनी अदर लोअर बाउंड such that L dash is infimum, then इस केस में आपको मिलेगा ये, एक सेकेंड कुछ गलत लिखा रहा है। इफ A be any other lower bound and L be the infimum then L is greater than or L is greater than A। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपका L डैश आपका लोअर बाउंड है तो L डैश छोटा और बराबर होगा X से। ठीक है, एग्जैक्टली। अब कह रहा है बी एनी अदर लोअर बाउंड है और L डैश इन्फीमम है तो L डैश इज ग्रेटर देन B। ठीक, ये चार इक्वेशंस आपको मिल गए। पहले और फोर्थ को कंबाइंड करिए, फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइंड करिए। फर्स्ट में कह रहा है कि x में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से L छोटा होगा और यहाँ पे कह रहा है कि अगर B कोई एनी अदर लोअर बाउंड है तो L डैश बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, अदर लोअर बाउंड से L डैश बड़ा है। अदर लोअर बाउंड से, ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन है जबकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है। ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन है जबकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है। ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन से ये यहाँ केवल लोअर बाउंड है, अगर ये केवल लोअर बाउंड है तो ये इन्फीमम है। इन्फीमम वाला केवल लोअर बाउंड से बड़ा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 and 4 को कंबाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फीमम वाला केवल लोअर बाउंड से बड़ा होगा, मतलब L से बड़ा होगा। उसके बाद 2 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 और 3 को मैच करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये ग्रेटेस्ट की है, ग्रेटेस्ट वाला हमेशा बड़ा होगा एनी अदर लोअर बाउंड से, मतलब L डैश से। इसको A मान लो, इसको B मान लो। A और B को कंबाइंड करेंगे तो L बराबर L डैश। ये केवल लोअर बाउंड से होता है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ये केवल लोअर बाउंड से, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। इसको कंबाइंड करेंगे तो ये केवल लोअर बाउंड होगा जबकि ये ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट वाला केवल लोअर बाउंड से हमेशा बड़ा होगा। फिर इसको आप कंबाइंड करेंगे तो ये केवल लोअर बाउंड है जबकि ये वाला आपका ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट वाला केवल लोअर बाउंड से हमेशा बड़ा होगा। जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा। L डैश L से बड़ा है, L डैश L से छोटा है। जैसे ही दोनों को आप कंबाइंड करेंगे L डैश L के बराबर होगा। L डैश L के बराबर हो गया, इसका मतलब उसका इन्फीमम कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ठीक जैसे आपने ये थ्योरम किया इसी तरीके से सेम थ्योरम आपका सुप्रीमम के लिए भी है। सुप्रीमम में सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे, ऐसे ही फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइंड करेंगे, सेकंड और थर्ड को कंबाइंड करेंगे। ठीक ऐसे ही इनइक्वलिटीज़ मिलेगी और ठीक ऐसे ही आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट एक थ्योरम आपका होमवर्क है, लिखिए। इफ द सुप्रीमम ऑफ द सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। If the supremum of the set exists, then it is unique. If the supremum of the set exists, then it is unique. If the supremum of the set exists, then it is unique. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए और लगा लीजिए 2021। कैसे पूछता है वो बता रहे हैं। लिखता है स्टेट एंड प्रूफ
इन्फीमम प्रॉपर्टी या स्टेट एंड प्रूफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। तो आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देना है, स्टेट भी करना है। हेडलाइन डालिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से है, जो हम लिखवा रहे हैं वही एग्जाम में लिखिएगा। लिखिए, लेट कैपिटल एस be a non-empty subset of capital R. Let capital S be a non-empty subset of capital R. Then an element L belongs to R. Then an element L belongs to R is infimum of S if and only if, is infimum of S if and only if, पहली प्रॉपर्टी लोअर बाउंड है ये, इसका मतलब L S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, for any arbitrary epsilon greater than 0, for any arbitrary epsilon greater than 0, there exists x1 belongs to S such that L में L छोटा है तो इसमें कुछ ऐड कर दीजिए। देखिएगा, L छोटा है तो इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बड़ा हो जाएगा x1 से। दो प्रॉपर्टी, L1 छोटा है तो उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही वो बड़ा हो जाएगा x1 से। ये दोनों प्रॉपर्टी कंबाइंड फॉर्म में GLB प्रॉपर्टी कहलाती है। डालिए इसका प्रूफ। प्रूफ ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रूफ में इन्फीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो पहले केस में आप मान लेंगे, देखिए थ्योरम में क्या दे रहा है, इन्फीमम ऑफ एस एल होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ ये वाली कंडीशन। तो एक बार मान लीजिए इन्फीमम ऑफ एस बराबर एल, और ये दोनों प्रूफ करके दिखाइएगा। दूसरे केस में मान लीजिएगा ये दोनों होल्ड कर रहा है, तो इन्फीमम ऑफ एस एल के बराबर होगा। इन्फीमम ऑफ एस का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि इन्फीमम ऑफ एस एल के बराबर है। दिस इम्प्लाइज L is greatest lower bound of S. This implies by definition of, अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, पीछे पढ़ा है वी हैव, अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दैट इज ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड मतलब ये छोटा या बराबर होगा x में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। पहली प्रॉपर्टी हो गई विच इज फर्स्ट कंडीशन, विच इज फर्स्ट कंडीशन, ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखिए,
फर्दर इसमें आपको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन। देन ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, L है, L है, L के बराबर होता है, लेकिन अगर हमने L में एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा L से। दिस इम्प्लाइज L लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड से बड़ा एक हमको बाउंड मिलने लग गया। इसका मतलब L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटेस्ट, एक तो बड़ा है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, लेकिन हमने तो कहा था कि L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इस कंडीशन के हिसाब से L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड, वो भी कैसा लोअर बाउंड, इससे बड़ा है मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इस कंडीशन के हिसाब से L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, लेकिन हमने तो कहा है कि L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा। सिंस, देखिए कैसे लिखेंगे, सिंस L इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो इससे बड़ा जो होगा वो बाउंड ही नहीं होगा। देयरफॉर L प्लस एप्सिलॉन मस्ट नॉट बी द लोअर बाउंड। अगर ये लोअर बाउंड बन गया तो ये इससे बड़ा है, अर्थात ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनाएगा, बड़ा है। अगर ये लोअर बाउंड बन गया तो ये तो L से बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो L है। अगर L को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बने रहना है, इसका मतलब ये लोअर बाउंड नहीं है। ये लोअर बाउंड नहीं होगा, मतलब S में कम से कम कोई एलिमेंट एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे ये छोटा नहीं होगा, लोअर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ग्रेटर होगा। दिस इम्प्लाइज there must be exist x1 belongs to S such that ये लोअर नहीं है, मतलब L प्लस एप्सिलॉन छोटा नहीं होगा, मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, किसी एक एलिमेंट x1 से। अगर ये बड़ा हो गया इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, which is the second condition. फर्स्ट भी प्रूफ हो गई, सेकेंड भी प्रूफ हो गई। अब हम इन दोनों कंडीशन को ट्रू मान करके ये वाली कंडीशन दिखाएंगे कि इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू L। कन्वर्सली, कन्वर्स पार्ट में देखिए, both the condition 1 and 2 holds good। मान ले रहे ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग को दिखाना क्या है, टू शो इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू L। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन L इज लेस देन और इक्वल टू S फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। तो ये कंडीशन बताएगी L इज लोअर बाउंड ऑफ S, कि L S का लोअर बाउंड है, ये कंडीशन हमको ये बताएगी। अब दूसरा हमको दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये ग्रेटेस्ट होगा, मतलब इफ A इज any other lower bound then we have to show हमको दिखाना है कि L ग्रेटेस्ट होगा, L बड़ा और बराबर होगा A से, ये हमको दिखाना है। उल्टा मान लीजिए इसका, इफ पॉसिबल L ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब L लेस देन A है, इसका मतलब A माइनस L ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब A माइनस L इज इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन
0. दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट करिए, L प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, अब देखिए इसका यूज कंडीशन नंबर 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम कंडीशन 2 फॉर एनी आर्बिट्रेरी epsilon greater than 0 there exists x1 belongs to S such that x1 less than L plus epsilon. This implies x1 less than L plus epsilon की जगह A S में पाए जाने वाले किसी एलिमेंट से ग्रेटर है. सुनिएगा, A मुंह खुला है तो A S में पाए जाने वाले किसी एलिमेंट से ग्रेटर है, मतलब A लोअर नहीं है. अगर A लोअर नहीं होगा तो A लोअर बाउंड नहीं है. दिस इम्प्लाइज A इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ S. A S का लोअर बाउंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपने कहा था कि A S का कैसा है, लोअर बाउंड है. विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि आपने कुछ गलत माना है. अपनी गलती को सुधारिए. दिस इम्प्लाइज L ग्रेटर देन और इक्वल टू A होगा. जैसे ही L ग्रेटर देन और इक्वल टू हो A होगा, मिलेगा L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S. दिस इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू L. यह आपका पूरा कंप्लीट प्रूफ था इसका. इसको उतार लीजिए. ठीक ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम है, लेकिन वो हम करवाएंगे क्योंकि उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एग्जामिनेशन में. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. लीस्ट upper bound property. Least upper bound property, LUB property. Least upper bound property. लिखिए, let capital S be a non-empty proper subset of R. Be a non-empty proper subset of R. Then an element
U belongs to capital R, U belongs to capital R is the supremum of S, is the supremum of S if and only if पहली प्रॉपर्टी सुप्रीमम मतलब ग्रेटेस्ट और दूसरी प्रॉपर्टी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू S सच दैट u बड़ा है तो u में से कुछ घटाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा x1 से। छोटा था तो ऐड करके बड़ा कर दिया, बड़ा है तो घटा करके छोटा कर दिया। ये आपका थ्योरम है, बिल्कुल पिछले वाले ट्रैक पे है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह होगा। देखिए कैसे करेंगे। मान लेंगे लेट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू U। दिस इम्प्लाइज U इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी सुप्रीमम है ना, U इज द लीस्ट upper bound of S. This implies by definition of LUB property comma we have, आपने कहा था कि लीस्ट अपर बाउंड है, दैट इज अपर बाउंड है, तो U बड़ा और बराबर होगा S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। Which is the first condition? Which is the first condition? ये प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए हम लोग कैसे करेंगे ये पूरा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया गया है। फर्दर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन। दिस इम्प्लाइज U है और U है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे ही U में से कुछ घटाएंगे वो छोटा हो जाएगा, मुंह बंद, और दूसरा वाला डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। ध्यान सब समझिए, U छोटा अपर बाउंड है। अगर ये हमारा अपर बाउंड हो गया तो ये तो U से भी छोटा है, इसका मतलब ये लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। U लीस्ट अपर बाउंड है, U लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा है। तो अगर U माइनस एप्सिलॉन तो ऑब्वियस इससे छोटा हुआ है, इधर चलते हैं तो छोटा होता है, इधर चलते हैं तो बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। U माइनस एप्सिलॉन U से कम है। अगर ये अपर बाउंड बन गया तो ये तो इससे भी छोटा है, मतलब ये लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। लेकिन हमने तो कहा था कि ये लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब ये अपर बाउंड ही नहीं होगा। सिंस U इज द लीस्ट अपर बाउंड, U सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसका मतलब U से छोटे जो भी हैं वो अपर बाउंड ही नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज U माइनस एप्सिलॉन मस्ट बी नॉट द अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड ही नहीं होगा इसका मतलब ये बड़ा ही नहीं हो, अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट से बड़ा नहीं है। सारे एलिमेंट से बड़ा नहीं है इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर पाया जाएगा इसमें सच दैट U माइनस एप्सिलॉन बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो कैसा है? छोटा। किससे? x1 से। अगर अपर नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? किसी एक एलिमेंट से। ये किसी एक एलिमेंट से छोटा हो गया मतलब अपर नहीं हुआ, अपर नहीं हुआ मतलब अपर बाउंड नहीं हुआ, विच इज द सेकेंड कंडीशन। हमने इसको भी प्रूफ कर दिया।
अब बारी आएगी कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्सली कन्वर्स पार्ट में मान लीजिएगा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लेट बोथ द कंडीशन 1 and 2 इज सेटिस्फाइड। तो हम लोग को शो क्या करना है? टू शो सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू U। कंडीशन 1 देखिए, फ्रॉम कंडीशन 1, कंडीशन 1 कहती है x is less than or equal to u for every x belongs to x. This implies u सारे एलिमेंट से बड़ा है, that is u is upper bound of s. u upper bound हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि ये कैसा अपर बाउंड होगा? लीस्ट अपर बाउंड। जो भी लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे अब उनको ये सब नहीं समझ में आएगा, इसीलिए पहले वीडियो में इतना आपको ब्रीफली समझाया गया जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम कि कैसे हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है अब आपका, इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। सबसे छोटा अपर बाउंड मतलब देखिए, लेट इसको सबसे छोटा दिखाना है, एक अदर मान लीजिए, लेट ए बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ S। तो हम लोग को दिखाना क्या है? टू शो U लीस्ट होगा, U इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, दैट इज लीस्ट होगा मतलब U छोटा होगा किससे? A से। उल्टा मान लीजिए, इफ पॉसिबल मान लीजिए ये लीस्ट नहीं है, लेट U does not less than or equal to A. This implies U greater than A. This implies U minus A greater than 0. This implies U minus A is equal to epsilon greater than 0. This implies U is equal to, this implies U minus epsilon is equal to A। ठीक है, अब कंडीशन 2 देखिए, फ्रॉम कंडीशन 2 for every epsilon greater than 0 there exists x1 belongs to S such that u minus epsilon less than x1. This implies u minus epsilon मतलब a less than x1। a S में पाए जाने वाले किसी एलिमेंट से छोटा है, लोअर है। लोअर है इसका मतलब अपर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज a इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ S। लेकिन ये क्या, आपने तो यहाँ कहा था a इज एनी अदर अपर बाउंड, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो अपनी गलती को सुधारिए, अपनी गलती ठीक करिए, और जैसे ही हम लोग गलती को ठीक करेंगे मिलेगा u इज लेस देन और इक्वल टू a। u इज लेस देन और इक्वल टू a का मतलब u इज लीस्ट अपर बाउंड in S, that is supremum of S is equal to U। उतार दीजिए।
नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, लिखिए कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। देखिए कोई भी सेट लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कब कहलाता है? मान लीजिए कोई भी सेट S है, वो कंप्लीट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस कब? अगर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S, S के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं उनको ले लीजिए, लोअर बाउंडेडनेस है, इसका मतलब उसके इन्फीमम उसी में होने चाहिए, इन्फीमम बिलोंग करने चाहिए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S में। क्या कहा गया कि कोई भी सेट S विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट कहलाएगा अगर इसका हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले ले, उन सब का इन्फीमम S में ही कंटेन करने लग जाए। S के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं उन सब का इन्फीमम ले लें, उन सब के इन्फीमम वापस से S में ही कंटेन करने लग जाए, इस केस में हम लोग S को कंप्लीट कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। S के जितने भी सबसेट्स हैं उन सब के लोअर बाउंड S में ही कंटेन करेंगे, इस केस में S कहलाता है कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। और कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस में इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका सुप्रीमम S में ही कंटेन करने लग जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो कंप्लीट होता है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ठीक है, लिखिए कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। लिखिए अ सेट S ऑफ नंबर्स, अ सेट S कैपिटल S of numbers is said to be complete, is said to be complete if every non-empty subset, if every non-empty subset of capital X, of capital X which is bounded below, which is bounded below has infimum in capital S, has infimum in capital S। दूसरी हेडलाइन है कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। लिखिए अ सेट कैपिटल S ऑफ नंबर्स, अ सेट कैपिटल S ऑफ नंबर्स is said to be complete, is said to be complete with respect to upper boundedness, with respect to upper boundedness if every non-empty subset of S, if every non-empty subset of S, if every non-empty subset of S which is bounded above, which is bounded above has supremum in S, has supremum in S।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम अब इसी पे लिखिए थ्योरम, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल आर, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल R which is bounded below, which is bounded below, has infimum in R, has infimum in R। देखिए हम आप लोगों को एक बात बताएं, 15 मई तक आपके एग्जाम्स टल गए, ये बात तो आप लोगों को भी अब पता ही होगी, बहुत खुश होंगे आप लोग। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि इस एक महीने के अंदर अपना पूरा कोर्स रिवाइज करने का। अब जैसे अगर आप इन वीडियोस को बस रोज़ देखें, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग दिन भर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियोस को बस रोज़ चला के देख लें तो गारंटी हम ले रहे हैं आप लोगों की कि एक महीने बाद जब आपका पेपर होगा तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये चीज़ हमको नहीं आती है। जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी आ जाएगा, और जिनको कुछ आता है उनको बहुत कुछ आ जाएगा। एक महीने बाद जब आप पेपर देंगे, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले कि ये एक महीने में कंडीशन देखेंगे कि कोविड की कंडीशन क्या है। चूँकि आपको पता है कि इस समय कोविड हमारा चरम पे, भाई जो भी कंडीशन बदली है बिल्कुल 10 से 15 दिन के अंदर बदली है। अभी हफ्ता भर पहले आप लोग हमारे यहाँ बैठ करके ऑफलाइन पढ़ रहे थे, तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से ऑर्डर आया, सेटअप सब इंस्टीट्यूट्स आपके बंद हो गए। हो सकता है हफ्ते भर बाद फिर खुल भी जाए, फिर खुलेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे। बस जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको ऑनलाइन की सुविधा दी जाएगी। तो ये लोग एक महीने में चेक करेंगे कि क्या परिस्थिति रहती है, धीरे धीरे नॉर्मल ही होगी, तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये दिक्कत नहीं लगेगी कि अरे हम तो भूल गए, हम तो पढ़े नहीं। रिवीजन आपका होगा, झक मार के आपको वीडियो देखना है। और आज से अब हम लोग का वीडियो हम लोग के ऐप पे आएगा। ऐप पे आएगा मतलब आप जो इधर उधर अपना लिंक करते थे वो नहीं कर पाएंगे। ऐप को खोलिए, ऐप पे वीडियोस देखिए आराम से देखिए, कोई इशू नहीं है। और एग्ज़ाम में भी देख करके जाइए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पे ओरल मिलेगा, जिससे आपके दिमाग में बैठेगी चीज़ें कि कैसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं ये हम आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हम आपका सीक्वेंस कंप्लीट कर देंगे। बाउंस और सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम आपका रिमानियन शुरू कर देंगे, रिमानियन इंटीग्रल। ठीक है, अगले हफ्ते आपका ये 3 चैप्टर्स ख़त्म हो गए। बचे हुए चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी मनमोहन सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपका अगले वेडनेसडे तक ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज हम आपको स्टेबल अनस्टेबल का भी 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। कल तक आपका स्टेबल अनस्टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से जो हाफ सेक्शन मैकेनिक्स का हमने लिया था वो कंप्लीट, हाफ आपके दूसरे सर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इसका भी अगले हफ्ते वेडनेसडे तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। अब आपके दोनों सर लोगों का सेक्शन बचेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए आधा पोर्शन आपका 2 पेपर में ख़त्म। OR आपका चल ही रहा है, OR के वीडियोस आपको मिलेंगे, अलजेब्रा आपका चल ही रहा है। तो अब पढ़ाई करिए। 1 महीना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 1 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। परेशान मत होइए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थ्योरम आपका लिखा है, कह रहा है R का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लीजिए। तो R का हम लोग कोई आर्बिटेरी सबसेट लेंगे, आर्बिटेरी सबसेट S लेंगे। मान लेंगे वो बाउंडेड बिलो है, तो हम दिखाएंगे कि उसका इन्फीमम R में एग्जिस्ट करेगा। इस पे लगा लीजिएगा 20, 21। ठीक इसी तरह का एक थ्योरम आपका बाउंडेड अबव के लिए है, वो अब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, डालिए प्रूफ। चलिए लिखिए, लेट कैपिटल S बी अ नॉन एम्प्टी, लेट कैपिटल S
बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल आर, सबसेट ऑफ कैपिटल आर which is bounded below, subset of capital R which is bounded below, subset of capital R which is bounded below. S हमारा आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ कैपिटल आर है विच इज़ बाउंडेड बिलो. अगर ये बाउंडेड बिलो होगा तो उसके लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे. लोअर बाउंड्स को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, L इज इक्वल टू, L में X के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, L में R के स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, X इज लोअर बाउंड विच जो कि लोअर बाउंड होंगे किसके, S के. S के जितने भी लोअर बाउंड्स थे उन S बाउंडेड बिलो था, S के लोअर बाउंड्स मिलेंगे, S के सारे लोअर बाउंड्स को उठा करके हमने L में रख दिया. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डेडकाइंड कहता है, आ गया डेडकाइंड का नाम. डेडकाइंड कहता है कि प्रूफ करिए L, U टू शो, सबसे पहले आपको शो करना है L, U इज अ सेक्शन इन R, इज अ सेक्शन ऑफ R. सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि L, U R का सेक्शन होगा. आ गई दिक्कत. सेक्शन कैसे प्रूफ करते हैं उसके लिए हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, देखिएगा. सेक्शन के लिए रफ पे कहीं लिख लीजिए, L, U इज सेक्शन ऑफ R. ठीक है, ये दिखाएंगे. पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R. और दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, इफ A, B, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इफ A, B बिलोंग्स टू R, A इज लेस देन B एंड लीस्ट अपर बाउंड है तो छोटा वाला ही पाया जाएगा. अगर बड़ा वाला L में है तो आपको दिखाना होता है कि छोटा वाला भी L में पाया जाएगा. इसको कहीं नोट कर लीजिए. L, U इज सेक्शन ऑफ R का मतलब L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q. मतलब L इज नॉन एम्प्टी, L में कम से कम एक एलिमेंट है. प्रॉपर सबसेट ऑफ R का मतलब R में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि L में नहीं है. तो L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R हो जाएगा. दूसरा, A और B R के मेंबर है, A B से छोटा है. अगर B L में पाया जाएगा तो आपको दिखाना है छोटा वाला, दैट इज A भी L में पाया ही जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग दिखाने चल रहे हैं. पहला ध्यान से सुनिएगा. सिंस आपने बोला है S बाउंडेड बिलो है, सिंस S इज बाउंडेड बिलो, since S is bounded below, this implies there exists, इसका लोअर बाउंड होगा A belongs to R which is lower bound of S. अगर S बाउंडेड बिलो है तो उसका कम से कम एक लोअर बाउंड मिलेगा. अगर S का एक लोअर बाउंड मिल रहा है तो लोअर बाउंड को तो आपने कहाँ रखा है, L में. A belongs to L by definition of L. This implies L में एक एलिमेंट पाया जा रहा है, L is non empty. ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉपर दिखा रहे हैं. सिंस S is non empty, this implies there exists X belongs to S. S नॉन एम्प्टी तो S में एक एलिमेंट पाया जाएगा. लेट
अब हमको क्या दिखाना है कि एल आर का प्रॉपर सबसेट है, एल आर का प्रॉपर सबसेट है, मतलब आर में एक एलिमेंट ऐसा पाया जा रहा है जो एल में नहीं पाया जाएगा। लेट वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई आर में एक ऐसा मेंबर चुनिए इस तरीके से कि वाई एक्स से ग्रेटर होता है। अगर वाई एक्स से ग्रेटर है, वाई एस में पाए जाने वाले एलिमेंट से बड़ा है, वाई एस में पाए जाने वाले एलिमेंट से अपर है, वाई लोअर बाउंड नहीं है, वाई इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर एस का लोअर बाउंड नहीं है इसका मतलब वाई एल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। Hence, L is non-empty। non-empty क्यों? क्योंकि L में एक एलिमेंट पाया जा रहा है, एक एलिमेंट R में ऐसा है जो L में नहीं है, इसलिए प्रॉपर सबसेट ऑफ R। L is non-empty, प्रॉपर सबसेट ऑफ R। ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है। अब बात आएगी दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए कैसे करेंगे, देखिए ये सारी कंडीशन हम मान लेंगे गिवन है, यहाँ से यहाँ तक गिवन है। गिवन का मतलब देखिए लेट A, B belongs to R, A is less than B and B belongs to L। देखिएगा, since B belongs to L, this implies B L में है, B is lower bound of S। This implies, चूंकि आपने कहा कि A B से छोटा है, लोअर बाउंड से छोटे एलिमेंट भी लोअर बाउंड होते हैं, अपर बाउंड से अपर एलिमेंट भी अपर बाउंड होते हैं, लोअर बाउंड से लोअर एलिमेंट भी लोअर बाउंड होगा। A इज ऑल्सो लोअर बाउंड ऑफ S। दिस इम्प्लाइज A लोअर बाउंड है S का, इसका मतलब A कहाँ पाया जाएगा, L में। दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने शो कर दी। फिर देखिए, फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 we can say that L, U is a section of R। यहाँ तक एक चीज़ इसका प्रूफ हुआ। Hence, डेटकाइंड्स में बताया गया था ये सेक्शन है, इसका मतलब U इज इक्वल टू R में से L को निकालेंगे तो वो U के बराबर होता है, मतलब अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड मिल करके R देते हैं, तो R में से L को निकालते हैं तो वो किसके बराबर हो गया, U के बराबर हो गया। ये इसका एक पार्ट है। अब हम लोग दिखाएंगे कि इन्फीमम R में ही है। अब इसका इन्फीमम निकालेंगे और दिखा देंगे इसका इन्फीमम R में पाया जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, पूरा हम लिखवा के इसीलिए करवा दिए कि आपको दिक्कत ना हो। हम आपकी कंडीशन समझ रहे हैं कि कोई पढ़ाया नहीं, वो समझाया नहीं, लेकिन बस ऐसे समझिए जो लोअर है वो अपर नहीं है, जो अपर है वो लोअर नहीं है। लोअर मतलब छोटा, मुंह बंद होगा, अपर मतलब बड़ा, मुंह खुला होगा। जो लोअर है उससे लोअर नहीं मिलेगा, जो अपर है उससे अपर नहीं मिलेगा। उतारिए इतना।
ठीक है, इसके नीचे से लिखिए अब, सिंस L कॉमा यू इज सेक्शन ऑफ R, ऐसी ब्रैकेट में, सिंस L कॉमा यू इज सेक्शन ऑफ R, सिंस L कॉमा यू इज सेक्शन ऑफ R, नीचे से लिखिए hence according to that kinds, hence according to that kinds, देखिए अगर L कॉमा यू सेक्शन होता तो डेट काइंड भी कहा था, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ तक लोअर, आपको पता है इधर की तरफ घटा होता है लोअर मिलता है, इधर की तरफ अपर मिलता है। अगर हम इसको देखें तो ये L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेटेस्ट, और इसको देखें तो ये U का लीस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि इधर की तरफ आते हैं तो लीस्ट। तो डेड काइंड कहते थे या तो L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, मतलब ये इसमें पाया जाएगा, या तो U के पास लीस्ट एलिमेंट होगा, ये इसमें पाया जाएगा। एक ही एलिमेंट जिसको आपने कट किया वो इसमें भी हो और इसमें भी हो, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आपने कट किया है तो या तो ये एलिमेंट लीस्ट वाले में होगा, या तो ये एलिमेंट अपर वाले में होगा। लीस्ट वाले में होगा तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अपर वाले में होगा तो लीस्ट एलिमेंट बन के रहेगा। ये डेड काइंड्स का कहना था। लिखिए, हेंस अकॉर्डिंग टू डेड काइंड्स, हेंस अकॉर्डिंग टू डेड काइंड्स, कॉमा, either L has greatest element, either L has greatest element or U has least element, or U has least element। या तो L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या तो U में लीस्ट होगा। L में ग्रेटेस्ट दिखाना है इसलिए उल्टा मान लीजिए U में लीस्ट एलिमेंट पाया जाएगा। अंत में चल के कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, हमारी बात गलत साबित होगी, मतलब U में लीस्ट नहीं होगा, U में लीस्ट नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ? L में ग्रेटेस्ट होगा। लिखिए, नीचे से लिखिए, इफ पॉसिबल लेट U has least element C, if possible let U has least element C, U has least element C से, ठीक है। 10 U में लीस्ट एलिमेंट मतलब C कहाँ पाया जाएगा? U में। इसका मतलब C L में पाया नहीं जाएगा, C L में नहीं पाया जाएगा, मतलब C इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ S। इसका मतलब C S के एलिमेंट से छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा तो किसी एक एलिमेंट से बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू S सच दैट C छोटा नहीं होगा, मतलब C क्या होगा? बड़ा। किससे? x1 से। ठीक है, आपको पता है टू रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स पाए जाते हैं। देखिए, सिंस between two real numbers there exist infinitely many real number, one of them is B। हमने ये मान लिया है से। This implies x1 is less than b is less than c। इन दोनों के बीच में एक रियल नंबर मान लिया है b। इन दोनों को लीजिए, if x1 is less than b and x1 belongs to s, if x1 less than b and x1 belongs to x, if x1 less than b and x1 belongs to S, this implies
ये लोअर बाउंड है, इसका मतलब B इज़ नॉट लोअर बाउंड ऑफ S। अगर B को लोअर होना होता तो S के हर एक एलिमेंट से ये छोटा होता, लेकिन S के एलिमेंट से ये बड़ा है, अपर है। अपर बाउंड है मतलब लोअर बाउंड नहीं है। B इज़ नॉट लोअर बाउंड ऑफ S। अगर B लोअर बाउंड नहीं होगा तो B L में पाया नहीं जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए सिंस, अब इन दोनों को लेंगे, B लेस देन C एंड C इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ U। C U का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो C से भी छोटा अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो U में पाया नहीं जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू U। C U का ये U है और ये L है। C U का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो C से छोटा अगर B है तो वो U में पाया नहीं जाएगा। U में नहीं पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा? L में पाया जाएगा। एक तरफ तो आपने कहा कि B L में नहीं है, दूसरी तरफ आपने कहा कि B L में है, मतलब ये दोनों दोनों कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारिए, मतलब U लीस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। U लीस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा तो L ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लिखवाएंगे। हमने आज आप लोगों को 2.5 घंटे का कोर्स पढ़ा दिया 1 घंटे में। इसके नीचे से लिखिए, इक्वेशन 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इक्वेशन 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, फुल स्टॉप। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। नीचे से लिखिए, देयरफॉर U डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट। Therefore U does not have least element। फिर नीचे से लिखिए, therefore by completeness of R, therefore by completeness of R, comma, the set L has greatest element in it। The set L has greatest element in it, full stop। This greatest element of L is the infimum of S। This greatest element of L is the infimum of S। फिर नीचे से लिखिए, thus the set S has, thus the set S has greatest lower bound in R। Greatest lower bound in R, full stop। Thus the set R is complete, thus the set R is complete with respect to lower boundedness। Thus the set R is complete with respect to the lower boundedness। ठीक इसी का उल्टा थ्योरम आपका होमवर्क हम PDF सेंड कर देंगे, और अब सब चीज़ें जो भी सेंड होंगी केवल और केवल आपके ऐप में होगी। जब आप ऐप को खोलेंगे, जैसे ही आप ऐप को अपने ओपन करते हैं, आप ऐप को अपने ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि किस बैच के आप स्टूडेंट हो। उसमें लिखा होगा BSc सेकेंड ईयर। इसको ओपन आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो ऊपर ऐसे बना होगा, उसमें लिखा होगा वीडियो, लाइव चैट, नोट्स, ठीक है, ऐसे करके सब चीज़ें लिखी होंगी। असाइनमेंट,
टेस्ट, तो उसमें वीडियो के लिए वीडियो में जाइएगा, लाइव अभी आपका चल नहीं रहा है, नोट्स के लिए नोट्स में जाइएगा, टेस्ट के लिए टेस्ट में जाइएगा, असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट में जाइएगा। बेसिकली हम लोग वीडियोस का यूज़ करेंगे और नोट्स का यूज़ करेंगे। फिर भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्राइवेसी के लिए है। अब वीडियोस के लिंक इधर उधर नहीं जाएंगे, सब आपका इस ऐप में ही रहेगा, ठीक है। PDF सेंड कर दिया जा रहा है आपको, बाकी कल।